क्या कुर्सी से उठते वक्त आपके घुटनों में चुभन होती है, जैसे कोई सुई चुभ रही हो? क्या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना अब पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है? या बाजार की छोटी सी सैर के बाद आपके पैर इतने भारी हो जाते हैं जैसे उनमें पत्थर बंधे हों? अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो ये दर्द, ये कमजोरी, ये थकान, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है। आपकी थाली में कुछ खाद्य पदार्थ चुपके चुपके आपके पैरों की ताकत चुरा रहे हैं। लेकिन रुकिए, आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपके पैरों को कमजोर कर रहे हैं, और 4 ऐसे जो आपके घुटनों और मांसपेशियों को नई जिंदगी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी खाद्य पदार्थ आपके पैरों को इतनी ताकत देगा कि आप फिर से अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ सकेंगे। 50 की उम्र के बाद हमारे पैर और घुटने कमजोर क्यों होने लगते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में रामू चाचा थे, जो पहले हर सुबह बाजार तक तेजी से चलकर जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके घुटनों में दर्द शुरू हुआ, पैर भारी होने लगे और अब वो लाठी के बिना एक कदम नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि उनकी रसोई में कुछ गलत खाद्य पदार्थ थे। आयुर्वेद में इसे वात दोष का बढ़ना कहते हैं। जब वात दोष बढ़ता है तो जोड़ों में जकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी और पैरों में दर्द बढ़ता है। खून का बहाव धीमा हो जाता है और मांसपेशियों को ताकत नहीं मिलती। आपकी थाली में कुछ खाद्य पदार्थ इस वात दोष को और बढ़ाते हैं। ये खाद्य पदार्थ जोड़ों में सूजन लाते हैं, पैरों को भारी करते हैं और चलने फिरने की आपकी आजादी छीन लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खाना आपकी ताकत लौटा सकता है। आज हम 4 खाद्य पदार्थ बताएंगे जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, और 4 ऐसे जो आपके पैरों को फिर से मजबूत बनाएंगे। नीचे कमेंट में एग्जैक्ट लिखें अगर आप अपने पैरों की ताकत वापस चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। चलिए पहले उन खाद्य पदार्थों की बात करते हैं जो आपके पैरों को कमजोर कर रहे हैं। पहला खाद्य पदार्थ, तला हुआ खाना। हर भारतीय घर में तला हुआ खाना खास है। सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े या रविवार को पूरियां, ये सब कितना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन 50 की उम्र के बाद ये आपके पैरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तला हुआ खाना जैसे समोसा, कचौड़ी या चाट बहुत सारा तेल सोख लेता है। इस तेल में भारी चीजें होती हैं जिन्हें हमारा शरीर आसानी से नहीं पचा पाता। ये खून को गाढ़ा करता है, जिससे पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता। जब खून कम पहुंचता है तो मांसपेशियों को ताकत और ऑक्सीजन नहीं मिलती और घुटनों में दर्द बढ़ता है। आयुर्वेद में ज्यादा तेल वाला खाना वात और पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न और सूजन आती है। क्या आपने गौर किया कि पकौड़े खाने के बाद आपके पैर भारी लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है? ये तले हुए खाने का असर है। इसमें कोई खास विटामिन या ताकत देने वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये शरीर में सूजन और कमजोरी बढ़ाता है। अगर आप रोज तला हुआ खाना खाते हैं तो आपके घुटने धीरे धीरे और कमजोर होंगे और एक दिन चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। इसे हफ्ते में 1 बार से ज्यादा न खाएं। अगर आपको नाश्ता चाहिए तो भुने चने, मखाने या सादी रोटी लें। ये हल्के हैं और आपके पैरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा खाद्य पदार्थ, ज्यादा चीनी और मिठाई। भारतीय घरों में मिठाई हर खुशी का हिस्सा है। त्योहार पर गुलाब जामुन, लड्डू या हलवा, ये सब हमारी थाली में आते हैं। लेकिन 50 के बाद ये मिठास आपके पैरों के लिए जहर बन जाती है। मिठाई में बहुत सारी चीनी होती है जो खून में तेजी से बढ़ती है। जब खून में चीनी बढ़ती है तो जोड़ों में सूजन आती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आयुर्वेद में ज्यादा चीनी कफ दोष को बढ़ाती है, जिससे शरीर में भारीपन और सुस्ती आती है। मिठाई खाने के बाद क्या आपके घुटने अकड़ते हैं या रात में पैरों में ऐंठन होती है? ये चीनी का असर है। मिठाई में कोई खास ताकत देने वाला तत्व नहीं होता, सिर्फ खाली चीनी होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। खासकर अगर आपको शुगर की बीमारी है तो ये और खतरनाक है, क्योंकि चीनी जोड़ों में दर्द को और बढ़ाती है। मेरी एक पड़ोसन थी जो हर दिन मिठाई खाती थी। धीरे धीरे उनके पैर इतने कमजोर हो गए कि वो अपने पोते के साथ पार्क तक नहीं जा पाती थी। मिठाई को हफ्ते में एक छोटी मात्रा तक सीमित करें। अगर कुछ मीठा चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ या शहद लें। ये प्राकृतिक हैं और कम नुकसान करते हैं। तीसरा खाद्य पदार्थ, मैदा एंड मैदे से बनी चीजें जैसे नूडल्स, समोसे की बाहरी परत या बाजार की ब्रेड हर भारतीय घर में मिलती है। लेकिन 50 की उम्र के बाद मैदा आपके पैरों को कमजोर करता है। मैदा ऐसा अनाज है जिसे बहुत छानकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोई ताकत देने वाला तत्व नहीं बचता। ये पचने में बहुत भारी होता है और हमारे पेट को परेशान करता है। जब पेट ठीक नहीं होता
तो शरीर को ताकत नहीं मिलती और जोड़ों में सूजन बढ़ती है। आयुर्वेद में मैदा वात और कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे घुटनों में जकड़न और पैरों में भारीपन आता है। क्या आपने देखा कि मैदे का खाना खाने के बाद आपके पैर सुस्त लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है? मैदे में कोई खास विटामिन या ताकत देने वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये शरीर में गर्मी और सूजन बढ़ाता है। अगर आप रोज मैदे की रोटी या नूडल्स खाते हैं तो आपके घुटने धीरे धीरे कमजोर होंगे। मैदे को छोड़कर साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार या बाजरे का आटा लें। ये पचने में आसान है और आपके पैरों को ताकत देते हैं। चौथा, खाद्य पदार्थ, ठंडा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। गर्मियों में ठंडा कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम कितना सुकून देता है, लेकिन 50 के बाद ये आपके पैरों के लिए खतरा है। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम में बहुत सारी चीनी होती है और ये शरीर को ठंडा करते हैं। ठंडा खाना खून के बहाव को धीमा करता है, जिससे पैरों की मांसपेशियों को ताकत कम मिलती है। आयुर्वेद में ठंडा खाना वात दोष को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और ऐंठन होती है। क्या आपने गौर किया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपके पैर भारी लगते हैं या रात में ऐंठन बढ़ जाती है? इनमें कोई खास ताकत देने वाला तत्व नहीं होता, सिर्फ चीनी और ठंडक होती है, जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। खासकर अगर आपको गठिया है तो ये और खतरनाक है। मेरे एक रिश्तेदार हर गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीते थे और उनके घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया कि वो अब चलने में डरते हैं। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम को छोड़ दें। गर्मियों में गुनगुना पानी, नारियल पानी या तुलसी की चाय पिए। ये आपके पैरों को हल्का रखेंगे। अब समय है अच्छी खबर का। आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सही खाद्य पदार्थ चुनें। ये 4 खाद्य पदार्थ हर भारतीय बाजार में मिलते हैं, सस्ते हैं और आयुर्वेद में औषधि माने जाते हैं। ये आपके पैरों को ताकत देंगे, घुटनों का दर्द कम करेंगे और आपकी चाल में फिर से आत्मविश्वास लाएंगे। पहला खाद्य पदार्थ, मूंग दाल। मूंग दाल हर भारतीय रसोई में है, चाहे खिचड़ी हो, दाल हो या सूप। ये हल्की, पचने में आसान और ताकत से भरी है। मूंग दाल में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को बनाता और ठीक करता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो पैरों की ऐंठन को दूर करता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। आयुर्वेद में मूंग दाल वात दोष को शांत करती है, जिससे घुटनों का दर्द और जकड़न कम होती है। अगर आप मूंग दाल खाते हैं तो आपके पैरों को ज्यादा ताकत मिलती है और सैर के बाद थकान कम होती है। मेरी मौसी हर हफ्ते मूंग दाल की खिचड़ी खाती है और 60 की उम्र में भी वो बाजार तक आसानी से चलकर जाती है। हफ्ते में 3 से 4 बार मूंग दाल की खिचड़ी या सूप लें। इसे हल्के मसालों जैसे जीरा और हल्दी के साथ बनाएं। ये आपके पेट को भी हल्का रखेगी और पैरों को ताकत देगी। दूसरा खाद्य पदार्थ, दही। दही हर भारतीय थाली का हिस्सा है, चाहे रोटी के साथ हो या चावल के साथ। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपके पैरों के लिए औषधि है। दही में कैल्शियम होता है जो जोड़ों को मजबूत करता है और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को ठीक रखते हैं। जब पेट ठीक होता है तो शरीर को सारी ताकत मिलती है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आयुर्वेद में ताजा दही वात दोष को संतुलित करता है, जिससे घुटनों की जकड़न और दर्द कम होता है। दही खाने से आपके पैर हल्के रहते हैं और सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाता है। मेरे एक दोस्त के पिताजी रोज दही खाते हैं और 65 की उम्र में भी वो अपने पोते के साथ क्रिकेट खेल लेते हैं। दोपहर में एक कटोरी ताजा दही लें, लेकिन रात में ना खाएं, क्योंकि रात में दही पेट को भारी कर सकता है। अगर आपको गठिया है तो दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, ये सूजन को और कम करेगा। तीसरा खाद्य पदार्थ, बादाम। बादाम हर भारतीय घर में मिलते हैं, चाहे पूजा में चढ़ें या नाश्ते में खाए जाएं। ये छोटे से दाने आपके पैरों के लिए बड़ी ताकत हैं। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो पैरों की ऐंठन को रोकता है। आयुर्वेद में बादाम वात दोष को शांत करते हैं, जिससे आपके घुटने लचीले रहते हैं। बादाम खाने से सैर के बाद आपके पैर कम थकते हैं और आप ज्यादा देर चल सकते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हर सुबह बादाम खाते हैं और 70 की उम्र में भी वो मंदिर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाते हैं। रोज सुबह 4 से 5 बादाम रात में भिगोकर खाएं। इन्हें दूध के साथ या स्मूदी में डाल सकते हैं। अगर आपको पाचन की दिक्कत है तो बादाम के छिलके उतार लें। चौथा खाद्य पदार्थ, शकरकंद। अब आता है वो खाद्य पदार्थ जो आपके पैरों को नई जिंदगी देगा। शकरकंद हर भारतीय बाजार में सस्ते में मिलता है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। शकरकंद में पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों की ऐंठन और कमजोरी को दूर करता है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है
जो जोड़ों की सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को ठीक करता है। इसमें फाइबर भी होता है जो पेट को साफ रखता है ताकि शरीर को सारी ताकत मिले। आयुर्वेद में शकरकंद वात दोष को शांत करता है और खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे पैरों को ज्यादा ताकत मिलती है। शकरकंद खाने से आपकी चाल में आत्मविश्वास आता है और आप मंदिर या पार्क तक बिना थके चल सकते हैं। मेरे गांव की एक दीदी रोज शकरकंद खाती है और 55 की उम्र में वो अपने बच्चों के साथ साइकिल चला लेती है। हफ्ते में 3 से 4 बार उबला या भुना हुआ शकरकंद खाएं। इसे सलाद में डालें या हल्का सा नमक मिर्च छिड़क कर स्नैक बनाएं। ये आपके पैरों को इतनी ताकत देगा कि आप फिर से जवानी का एहसास करेंगे। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। अब कुछ आसान नुस्खे जो आपके पैरों को और मजबूत करेंगे। पहला, रोज सुबह 5 से 10 मिनट तिल के तेल से पैरों की मालिश करें। आयुर्वेद में तिल का तेल वात दोष को शांत करता है, जो जोड़ों को लचीलापन देता है और दर्द कम करता है। दूसरा, रोज 15 से 20 मिनट सुबह की सैर करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तीसरा, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। ये मांसपेशियों को हाइड्रेट रखता है और ऐंठन कम करता है। चौथा, अगर आपको गठिया, शुगर या कोई बड़ी बीमारी है तो अपनी डाइट बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, आपके पैर आपकी आजादी है। तला हुआ खाना, मिठाई, मैदा और ठंडे पेय आपके घुटनों को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन मूंग दाल, दही, बादाम और शकरकंद आपके पैरों को नई ताकत देंगे। आयुर्वेद कहता है कि सही खाना आपकी सबसे बड़ी दवा है। आज से इन छोटे बदलावों को अपनाएं और देखें कैसे आपके कदम हल्के हो जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियां आसान लगने लगती हैं और आप अपने पोते पोतियों के साथ फिर से दौड़ सकते हैं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सा खाना छोड़ने जा रहे हैं और कौन सा अपनी थाली में लाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ फॉर लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे व्यायाम आपके सुनहरे सालों को और स्वस्थ बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं